जब बात आती है भगवान पर विश्वास की, क्योंकि देखा जाए हर एक बात विश्वास पर ही टिकी है। चाहे सांसारिक नाता हो, चाहे उस परम आराध्य ईश्वर का नाता हो। यदि विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, और विश्वास ही है तो सब कुछ है। तो जब तक विश्वास नहीं आराध्य के चरणों में, तब तक हमारी भक्ति अधूरी ही है। लेकिन जब हमसे कोई कहता है विश्वास, तो हम बड़ी सहजता से कह देते हैं हाँ हाँ, बहुत विश्वास है मुझे अपने आराध्य के चरणों में। सब कुछ उन्हीं की कृपा से तो हो रहा है। मुझे तो अपने प्रभु पर पूरा पूरा विश्वास है। लेकिन ये विश्वास शब्द कहां तक चलता है? जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों। जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, सबसे पहले हम अपने आराध्य पर ही उंगली उठाते हैं। हमारी भक्ति डावाडोल होती है। सबसे पहले प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या अपराध किया? मेरी झोली में ही यह दुख क्यों? जब तक प्रभु खुशियां बांटते रहे, दुख हरते रहे, तब तक तो हमें बड़ा मजा आता रहा। हम प्रभु का प्रसाद समझकर, उपहार समझकर उसे लेते रहे। लेकिन तनिक विपरीत परिस्थितियां क्या आई? हमने प्रभु पर ही आक्षेप लगा दिया। अरे, जिस तरह से खुशियां हमने ले ली, तो उस तरह से प्रभु का प्रसाद समझकर हम उनके दिए हुए दुख भी सहजता से ले लेते। जब हमें कभी अच्छा प्राप्त होता है, हमें खुशी मिलती है, तब तो हम नहीं कहते प्रभु इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझे ही यह खुशी क्यों प्रदान की? तब तो हम नहीं कहते। जब सुख के पलों में ये नहीं कहा कि मुझे ही क्यों सुख दिया, तो दुख के पलों में क्यों कह दिया कि मुझे ही दुख क्यों मिला? हमें विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास नहीं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में टूट जाए। विश्वास वो होता है, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरे और मेरे आराध्य के बीच में कभी भी दूरियां नहीं आती हैं। विश्वास डावाडोल नहीं होता है। ऐसे एक नहीं, अनेकानेक उदाहरण मिल जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास सतत बना रहा। बेशक परिस्थितियां विपरीत आती हैं, लेकिन विश्वास होता है तो प्रभु का संरक्षण भी सतत बना रहता है। हमें महसूस हो या ना हो, लेकिन वो पल प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं। महाराष्ट्र के संत हैं नामदेव जी, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने 72 बार विट्ठल की मूर्ति से उन्हें साक्षात प्रकट करा दिया था। ऐसा दृढ़ विश्वास था उन्हें अपने आराध्य के चरणों में। हर वक्त विट्ठल विट्ठल करते रहते थे। एक बार की बात है, वह अपने प्रभु का भजन चिंतन कर, सत्संग कर, हरि चर्चा करके लौट रहे थे। जैसे ही घर में लौटे, देखा उनके घर में आग लग गई है। सब कुछ धू धू करके जल रहा है। जरा स्वयं को उस जगह पर खड़ा करके देखिएगा, हमारा क्या रिएक्शन होता। अरे, मैं तो आपकी चर्चा में गया था, आपका हरि कीर्तन करने गया था, और आपने बदले में मुझे ये दिया। लेकिन हमारी सोच से नितांत परे था। उनकी प्रतिक्रिया हमसे बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने प्रभु पर आक्षेप नहीं लगाया, शिकायत नहीं की, अपितु शुक्राना किया। दोनों हाथ जुड़ गए, भाव विभोर हो गए। हे विट्ठल देव, हे मेरे प्रभु, आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं कि आज इतने विराट और भव्य अग्नि रूप में मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा स्वागत करूं, कैसे सत्कार करूं। ये होता है विश्वास, जो कभी भी डावाडोल नहीं होता। हर परिस्थिति में उन्हें प्रभु का कृपा प्रसाद ही नजर आता है। हर पल प्रभु की कृपा नजर आती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और जब ऐसी परिस्थिति होती है, तो प्रभु का सतत संरक्षण बना रहता है।